मुजफ्फरनगर से जो हाईवे जाता है सहारनपुर को, मैं उस हाईवे पर हूँ और मेरे ठीक पीछे टोल टैक्स है। ये टोल टैक्स रूहाना क्रॉस करने के बाद आता है और इस टोल टैक्स के पास ही हम एक इंसान मिले जिन्होंने एक छोटा सा व्यापार स्टार्ट किया है। इनकी दुकान दिखाते हैं क्या क्या इनकी दुकान पर है। एक छोटा सा इन्होंने एक दो डंडियाँ खड़ी करके उसमें एक दूसरी डंडी फिसा करके इस तरीके से अपना सामान लगाया हुआ है और नीचे पानी की व्यवस्था भी है, बिस्लरी भी बेचते हैं और इनकी ये बैठने की जगह है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जब गर्मी में धूप हो जाती है तो धूप में वो वहाँ छाँव में बैठते हैं कुर्सी बिछा करके और आने जाने वाले राहगीरों को अपना सामान बेचते हैं। मिलते हैं उन्हीं जनाब से जिनकी ये छोटी सी दुकान है और क्यों इस दुकान को, कितना कमाते हैं इस दुकान से और कितना बचा पाते हैं। और ये दुकान जो है ये कब से करते हो? यही 15-20 दिन से जी। 15-20 दिन से। लॉकडाउन की वजह से जी हमारा काम तो बेकार हो गया, सारा धंधा जी। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले लाइट डेकोरेशन का काम करते थे जी। लाइट। अच्छा। पब्लिक इकट्ठी नहीं हो रही एक जगह जी, कोई फंक्शन वगैरह नहीं हो रहे जी, जी। उसी वजह से ही। लॉकडाउन की वजह से दिमाग में उपज हुई कि ये सामान इस तरीके से दुकान लगानी चाहिए। देखिए, इनका एक कस्टमर आया है, वो ट्रक यहाँ पे रुका है और वे कुछ खरीदना चाहते हैं। वो अभी जो दुकानदार है जिसने ये छोटा सा दुकान लगाई है वो इसको सामान देने के लिए और पैसे लेने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि राहगीर जो हैं, आने जाने वाले जो हैं, वो किस तरह से सामान खरीद रहे हैं। एक छोटी सी दुकान को देखकर एक छोटा सा व्यवसाय चल रहा है और बड़ी मेहनत से ये काम करते हैं पूरा दिन यहाँ पर और बड़ी मुशक्क़तों से कुछ पैसे कमाते हैं। उस बारे में हम जायज़ा लेंगे कि इनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने खाने वाले और कितने कमाने वाले हैं। जी, आप इस दुकान पे आए तो क्या खरीदने के लिए? ये कमला पसंद। कमला पसंद, ये इनका ट्रक है जिसको ये चला रहे हैं और ये यहाँ पर इनकी दुकान छोटी सी देख करके यहाँ उतरे हैं और उनको इनसे सामान खरीदने के लिए अभी है। अच्छा, तो कितने परिवार में सदस्य हैं दुकानदार साहब? 5 सदस्य ही। कमाने वाले कितने हैं? 2 2 कमाने वाले हैं। दूसरा कौन है? भैया। भैया, वो क्या करते हैं? वो अपना काम करते हैं अलग। क्या काम करते हैं? वो भी लाइट डेकोरेशन का काम करते हैं, वो बिजली फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, जहाँ सरकार कहती है कि लॉकडाउन में सारे बंदोबस्त हैं, लेकर के खाने से और व्यवस्था स्वास्थ्य तक की दे रहे हैं सरकार, पर यहाँ वो बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार छूटा है और कुछ अपना व्यवसाय पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए छोटे छोटे व्यवसाय किए हैं लोगों ने। जिस तरह की हमारे सामने ये एक बहुत अच्छी सी इन्होंने दुकान लगाई है छोटी सी, उससे कितना कमा पाते हो? कितना कमा पाते हो राज? 200-250 रुपये। 200-250 रुपये। अच्छा, कुछ होती होगी इतने रुपए की तो 200-250 रुपये में अपना घर का परिवार। अच्छा, तो एक बात बताएंगे कि क्या लगता है इस तरह से यदि चलता रहा तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? जी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ चैनलों के लिए कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि चैनलों से रात में जो ये न्यूज वगैरह देखते हैं जी, सारे चैनलों पर रिया और सुशांत जी, और 2-3 चैनल तो मैं तो युद्ध ही करवा के मानेंगे जी। 2-3 चैनल क्या, कई सारे चैनल हैं। हाँ जी, जिस तरह से देश में बहुत नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम। अर्णव गोस्वामी है, अमित देवगन है, अंजना ओम कश्यप है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। बस अब हिंदू मुस्लिम बस हिंदू मुस्लिम बस। तो या फिर जो भी कुछ कहा के चाटुकारी, जी, किसकी चाटुकारी था? मोदी जी की और किसकी, भाजपा की चाटुकारी। अभी हाथरस में वो हो गया, जी हाथरस में बलात्कार होगा जी जी लड़की का, हमारी का। जी भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी, बस दिखाएंगे सुशांत सिंह, जी। फलाना सिंह, ये वो, बस अच्छा, जो मेन चीज है वो दिखानी नहीं। तो क्या पब्लिक एक कहाँ तरीके जा रही है, कोई मतलब नहीं। किस तरीके की न्यूज़ चाहते हैं आप? सच्चाई सच्चाई। दिखाओ ना, जो भी कुछ सच्चाई है। आप रोड पे हो इस टाइम, आप देख रहे हो कुछ क्या है रोड पे, दिखाई दे रहा तुम्हें कुछ? इनके को दिखाओ ना, कैमरा है कुछ यहाँ? जी जी जो रोड भर कर चल जाता है कुछ यहाँ? जी। बताओ आप मुझे, क्या है यहाँ बताओ। तो किस ये तरह का? आदमी, मेरी बात सुनो, ये बंदा हमारा
500 रुपये 700 रुपये की वो कर सकता, 500 रुपये की आज मजदूरी, जी। मजदूरी भी नहीं है। जब भी तो यहाँ बैठा 100 रुपये कमा रहा, 50 रुपये कमा रहा। अच्छा, क्या करेगा? किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं मीडिया में भी और सत्ता में भी? परिवर्तन क्या, मीडिया में तो सबसे मेन चीज़ है कि सच्चाई होनी चाहिए, जो सच्चाई वो दिखाओ जी। बस। मीडिया में तो जो मेन चीज़ है वो दिखाओ कि सच्चाई होनी चाहिए बस, ये वाले। और जैसे ये जो हैं ये आज तक वाले और ये 24 वाले, ये ख़त्म सब, ये सब तनख्वाह 30,000 40,000 रुपये इनकी, 4 साल में 500 करोड़ रुपए की इनकी वो हो जाती है। जी। आम जनता को भी ये पता चल चुका है कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बन चली है, और जो लोग गांव के रहने वाले हैं उनको भी ये बखूबी पता चल गया है कि वो उनकी खबर नहीं दिखाएंगे, वो वही बात करेंगे जो उनके हेड ऑफिस से उनके मालिक उनको आदेश करेंगे, वही मालिक जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता से जो खबर आएगी, जिसको चलाने को कहा जाएगा वही चलाएंगे। हमारे जैसे चैनलों को जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं उनको कोई देखना नहीं पसंद करेगा। यदि देखना भी पसंद करेगा तो क्यों देखे, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम बॉडी मीडिया तो है नहीं जो आम पब्लिक इसको देखेगी। जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम अभी यहीं पर हैं और इनसे दोबारा बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद, कहाँ से आते हैं? मैं मेरठ से हूँ सर। मेरठ से। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार किस तरह की होनी चाहिए? अब से पहले भी सरकार थी, 70 सालों से पहले से सरकार बन रही थी, जी। चल रही थी, सब कुछ ठीक था। ठीक, अब क्या है, सारा देश बिक गया, रेलवे बिका, आज तक बिका, देखा आपने? जी। आपने देखा? जी। कभी एयरपोर्ट बिका हुआ देखा? जी। देखा आपने? नहीं। ये BPL HPL ये आपने देखे कभी बिकते? जी। सरकारी कंपनी आपने देखी कभी क्या? नहीं। कोई भी कंपनी कभी बिकती आपने देखी क्या? जी। हाँ? जी। क्या है देश में? GDP भी कहती आज तक इतनी गिरती हुई देखी? मेरी उम्र 40 साल है, जी। मैंने अभी तक नहीं देखी इतनी गिरती हुई जी। जितनी आज खत्म होगी। जी। जितना आज मजदूर आदमी परेशान है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक देखा ही ना। 40 साल की उम्र है मेरी। यहाँ जब मज़दूरों की बात होती है तो वो सच में अपनी जो दिल की भावनाएं हैं हमारे साथ शेयर करते हैं, और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम लोग आपको सच दिखाएं। सच से रूबरू कराने के लिए हम फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। ऐसी ही कुछ खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो ये दिमाग में आइडिया कैसे आया राज साहब कि ऐसे दुकान करनी चाहिए ऑन रोड, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी छत के? बस ये तो बजट है नहीं था जी अपना, थोड़े बहुत पैसों से स्टार्ट हो गया जी काम। जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या का वही सरकार है जी, सरकार क्या करेगी इसमें? कुछ भी नहीं जी, सरकार ने तो लॉकडाउन लगा दिया जी। अच्छा, सरकार से नाराज़ लगते हैं, क्यों, किस कारण से? रोजगार नहीं है जी, जो काम धंधे थे वो सब ठप हो गए। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में चल रहे वो।